जो ठाकुर सदा सदा हजूरे, इसको अंधा जानत दूरे। इसका मतलब है कि जो ठाकुर, जो ये अंतर्यामी परमात्मा हमेशा हमारे साथ, जैसे हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हमारा अपनी परछाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता। जो जितनी नजदीक चीज होती है और जितनी आसानी से मिल जाती है, उसकी इंसान इतनी ज्यादा कदर नहीं करता। जो थोड़ा परिश्रम करके, थोड़ा त्याग करके, वैराग्य करके, थोड़ा स्वाध्याय करके, थोड़ा अध्ययन करके, पठन पाठन शास्त्रों ग्रंथों का करके, फिर जब हम किस कंक्लूजन पे जब पहुंचते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं साथ संगत जी, फिर हमें पता चलता है। क्योंकि कर्मयोगी बनकर जीवन जीना और अपने कर्म को इस तरीके से करना कि हमारा किया गया कर्म, हमारा बोला गया वचन, हमारा किया गया जो स्वाध्याय है, जो ध्यान है, जो सुमरण है, वो सबके भले के लिए होना चाहिए। फिर तो हमारा जीवन सार्थक है। तो आज हमें इन्हीं बातों के साथ संगत जी जरूरत है कि हम अनेकों चीजों को मानने की बजाय अपने मूल को जाने, अपनी आत्मा को जान लें, इसकी पहचान कर लें कि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारा जो नीरख और परख करने वाला जो स्वरूप है, जिसको हम पारक स्वरूप कहते हैं, हमारा जो अडिग स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप, सत्य चेतन और अनंत स्वरूप, इसको हम पहले जान लें। और फिर जो हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया है, जो सूरत और शब्द का योग है, सूरत और शब्द का योग, यानी कि अपनी सूरत को, अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ना, जोड़ने की कोशिश करना, ये रास्ता अपना लेना। ऐसा करते करते हम धीरे 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 धीरे, जैसे जैसा हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, हमारा आत्म चिंतन बढ़ता जाएगा, आत्म मंथन बढ़ता जाएगा साथ संगत जी, तो वैसे वैसे हमारा जो ये मन है, जिसको हम कह रहे कि बड़ा चंचल है, बड़ा चलायमान है, इसके ऊपर जो जन्म जन्मांतरों की जो चढ़ी हुई मलिनता है, मट मैलापन है, तरह तरह के जो नेगेटिव जो बातें हैं, जो नकारात्मक हमारा दृष्टिकोण है, जो ये मन ईर्ष्या से, द्वेष से, आपसी खींचातानी से जो भरा हुआ है, जब इसको ये एहसास हो जाएगा, इस मन को ये एहसास हो जाएगा कि मेरे से श्रेष्ठ भी कोई शक्ति है, यानी कि मेरे से श्रेष्ठ भी आत्म तत्व है। जब इसको आत्मा का रस मिलेगा, ज्ञान का रस मिलेगा, तो फिर यही जो मन है, जिसको आज हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, चलायमान समझ रहे हैं, चंचल समझ रहे हैं, यही मन होगा। आज ये संसार की तरफ भागता है, संसार की आसक्ति की तरफ भागता है, संसार के इंद्रियों के घाट पर ही ये जो गोते लगा रहा है, संसार के रंग रूप आकार प्रकार के आकर्षण में जो आसक्त मन है, संसार की इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं और तृष्णाओं में, अहिंसा में, ममता में और तृष्णा में जो उलझा हुआ मन है, जो हमेशा संसार का ही मनन करता है, जब इसको ये पता चल जाएगा, ऐसी अनुभूति हो जाएगी, ऐसा एहसास हो जाएगा साथ संगत जी कि मेरे से भी ऊपर आत्म तत्व है, आत्मा है, तो उसी समय हमारा जो नेगेटिव अप्रोच है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, संसार की तरफ मनन चिंतन करने वाली जो बात है, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। और ये हमारा मन फिर संसार का मनन करने की बजाय परमेश्वर का मनन करेगा,
संसार के विषय विकारों में, भोगों में, लिप्साओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, इनको छोड़कर फिर ये परमेश्वर के रंग में रंगा जाएगा और हमेशा फिर परमेश्वर का ही मनन करना ये मन शुरू कर देगा। तो फिर हमें पता चलेगा, जैसे भगवान जी ने कहा कि अर्जुन तू इस तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है और आत्मा बनकर संसार में काम कर, शरीर बनकर संसार में काम ना कर।